जी, स्टेबल है। आप सब आप सब लोगों का भी बहुत बहुत जी स्वागत दीदी। तो आज का सेशन हम आगे करते हैं। 2 मिनट बाबा की याद से। ओम शांति। ये सभी बताना चाहेंगे कि कल कहाँ थे। बाबा पूछ रहे हैं। जी जी, कोई बता रहा है। अच्छा चलिए, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं ना कि पढ़ते जाते हैं, मुरली सुनते जाते हैं। जी जी। ठीक है। और कोई तो यहीं भूल जाते हैं, कोई कुछ देर बाहर निकलने के बाद भूलते। घर तक किसी किसी की मुरली पहुंच पाती है। जी दीदी। तो आज बाबा कह रहे हैं, अगर आपके मन में कोई बात है तो भले कहो, भले ही कहो। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके मन में अगर कोई बात है तो भल कहो, उसको मन में मत रखो, है ना। कह देने से बात निकल जाएगी तो उसके बारे में फिर चिंतन नहीं चलेगा, इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई बात है तो भले कहो। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, आपसे मैं इतना हल्कापन जरूर हो जो एक दो को बात कह सको। आपस में इतने हल्के हो कि एक दूसरे से शेयर कर सको। तो मैंने बाबा कहते इतने हल्के रहो एक दूसरे के प्रति, मैंने इतना कि अपनी बात दूसरे कह सको, माने हमारा सरलता होनी चाहिए। जब व्यक्ति के स्वभाव में सरलता होती है तो सामने वाला व्यक्ति उससे अपनी बात अच्छे से कह पाता है। ठीक है। और अगर वो व्यक्ति क्रोधी है, जटिल है, तो उससे सामने वाला अपने व्यक्ति जो है ना वो बात कह नहीं पाता है ना। तो जो बात कहना है उसको वो उतनी पूरी नहीं कह पाएगा, कुछ कहेगा कि पता नहीं सामने इनको अच्छा लगे ना लगे। लेकिन सरल व्यक्ति से सब अपनी बात, दिल की बात अच्छे से बोल सकते हैं। जी दीदी। बाबा ने कहा, अगर मैंने कोई गलती की तो आप मुझे बड़ी दिल से बोल सकते हो, बहन बिल्कुल। आज तुमने यह बात गलत की है। बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई गलती की है ना तो बड़े दिल से बोल सकते हो कि मैंने ये बहन तुमसे ये गलती हो गई है ना। जी और एक्स। मुझे भी उस बात को हाँ, जी दीदी। है ना, मुझे भी उस बात को स्वीकार करना कि हाँ गलती हो गई है। और ये मेरी गलती पर टेंशन दिला रहे हैं, ये मेरी भलाई के लिए ही मुझसे मेरी गलती पर ध्यान खिंचवा रहे हैं मेरा। तो मुझे इस पर सुधार जरूर करना है। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं, वह मैं दिल से स्वीकार करती हूँ, लेकिन वह दूसरों को मत सुना। हाँ, अब ये भी कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि जो बात हमने उस व्यक्ति से कही, उस आत्मा से कही जिसने कोई गलती की है, ठीक है, और उस आत्मा ने दिल से उस बात को स्वीकार कर लिया, फिर हमें किसी और तीसरे तक उस बात को नहीं फैलाना है। जैसे बाबा कहते बच्चे विशेषताओं का वर्णन करो, अवगुणों का नहीं। ठीक है। तो किसी में अगर कोई कमी है तो बाबा कहते बच्चे उस कमी को अपनी कमी समझो, कि अगर मेरी इस कमी का कोई वर्णन करे तो मुझे कैसा लगेगा है। इसलिए मुझे भी किसी की कमी का वर्णन नहीं करना है और किसी को नहीं सुनाना है। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं आगे, उससे मन खराब होता है जब दो के बीच तीसरा तेरा मेरा करता है,
तीन के बीच टकराव पड़ता है, माना अब बाबा, हाँ, डिस्ट्यूटरी हो जाती है। अब बाबा कहते हैं कि दो के बीच में तीसरा जब कोई पड़ता है तो क्या होता है, तेरा मेरा होता है, और उससे क्या होता है, मन खराब हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन देना है कि हमें किसी की बात, कोई भी बात है, वो तीसरे तक नहीं पहुंचानी, हमें आपस में ही एक दूसरे को समझ लेना है और समझाना है। ठीक है, जी तो दीदी। तीसरे तक जाएगी तो फिर व्यर्थ में संकल्प चलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, सावधानी दे रहे बाबा। जी दीदी। बाबा कहते, जब दो के बीच तीसरा आ जाता तो यूनिटी टूट जाती। हाँ, आपस में चाहे। तो जी दीदी। हाँ, जब दो के बीच में तीसरा आ जाता तो यूनिटी जो हमारी थी, जो संगठन था, वो टूट जाता है। ठीक है, तो बाबू माने, तो कहते हैं ना, दो के बीच में तीसरे को नहीं आना चाहिए। जी दीदी। बाबा कहते हैं, आपस में चाहे तीन हो या पांच हो, लेकिन रहना चाहिए सभी को मिलकर। रात को सोने से पहले 10 मिनट भी आपस में मिलकर ओम शांति करके, रूह रियान करके फिर सो जाओ। पूरे दिन का सुना कितनी लो। अच्छी, हाँ, अब कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं कि चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे पांच हो, ठीक है, जितने भी हैं आप, ठीक है, सोने के पहले अगर किसी से कोई मन मुटाव है, कोई बात हुई है, तो सोने से पहले 10 मिनट एक दूसरे से मिलकर अच्छे से बात करके, उससे ओम शांति कह के लाइट होके ही सोना है, जिससे हमारा जब दूसरा दिन शुरू होगा तो वो अच्छे विचारों से, व्यर्थ बातों से मुक्त हो रहेंगे हम, हमारे अच्छे विचार होंगे और दिन की अच्छी शुरुआत होगी। पुरानी बातें रात को ही हमें समाप्त कर लेनी है। जी। बाबा कहते, कहने का भाव है, आप लोग मन से भी खुश रहो, तन से भी खुश रहो। अब बाबा कहते हैं कि कहने का भाव बाबा का क्या है, कि मन से भी खुश रहो और तन से भी खुश रहो। क्यों? अगर मन खुश रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे तन पर अवश्य पड़ेगा। ठीक है, तो तन के स्वस्थ होने के लिए मन का स्वस्थ होना, मन का खुश होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ऐसी शिक्षा हमें देते हैं। जी दीदी। बाबा आगे कहते, तुम भी खुश रहो, तेरे सभी सब खुश रहे। बाबा के उदाहरण दे रहे हैं। हम्म। सेंटर में खुशनसीबी का वातावरण आने वाले समझे। यहाँ हम आए तो कितना खुश होके गए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बाबा कह रहे तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। तो ऐसी खुशी का वातावरण देख के सेंटर का जो आने वाले होंगे वो कितने खुश होकर जाएंगे, क्योंकि दुनिया में खुशी नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं, हम सेंटर जाएं, सेंटर में अच्छा लगेगा। जब यहाँ आते हैं और ऐसा खुशनुमा वातावरण देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो सेंटर का वातावरण भी अच्छा बनता है। इसलिए बाबा कहते तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहें, सब लोग खुश रहें। ठीक है। जी दीदी। बाबा कहते हैं, किसके भी चेहरे से उदासी, घृणा, नफरत यह फील नहीं हो, तब तो मजा आए। फिर भी अगर कोई 19-20 बात हो तो आप लोग अपनी तपस्या से उनको मिटाओ। अब बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि कैसा भी 19-20 भी हो, ठीक है ना,
लेकिन किसी के चेहरे से माने ये उदासी पता ना चले। और अगर ऐसा है भी तो अपनी तपस्या से उसको मिटा देना है। ठीक है, और वातावरण को बिल्कुल सही शुद्ध कर लेना है। ठीक है, जैसे बाबा कहते बच्चे वातावरण जो सेंटर का वायुमंडल है ना, बिल्कुल शांति कुंड बना लो कि कोई आए उसको अलग फीलिंग हो। तो ये कब होगा? जब हम तपस्या करेंगे, और हमारी तपस्या से जो वायुमंडल है वो अवश्य परिवर्तन होगा। तो हमें बाबा के महावाक्यों पर अटेंशन देकर और माने आगे जो कार्य है वो करना है। जी दीदी। बाबा आगे कहते हैं, हमारी रूहानी आकर्षण भी एक तपस्या है जो सबको सकाश देगी। अब हमारी रूहानी आकर्षण भी एक तपस्या, कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं कि हमारी रूहानी आकर्षण भी एक तपस्या है जो आगे चलकर सबको साकाश देगी। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, ठीक है, तो वो उस समय हमारा वो तपस्वी स्वरूप होता है। और ऐसे स्वरूप के द्वारा जो भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है उसे साकाश का अनुभव होता है। जी दीदी। बाबा कहते, सबसे पहले अपनी हर प्रकार की स्थित स्थिति चाहिए। स्थिर, जो मतलब एक रस और एक में ही लगन में मगन। अब बाबा कहते हैं कि सबसे पहले अपनी स्थिति चाहिए, है ना। तो एक एक स्थिति में हमको स्थित होना है। तो एक स्थिति कौन सी है? तो जो बाबा कहते हैं ना, बच्चे दुनिया में भी भक्त लोग क्या करते हैं, ये मैंने आसन में बैठते हैं। जब कोई अपने आराध्य की पूजा करता है, अपने इष्ट की, तो एक आसन पर बैठते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें एक आसन पर एक स्थिति में स्थित हो जाना है। तो वो स्थिति कौन सी है हमारी? वो कौन सा आसन है हमारा? आत्मिक स्थिति का आसन। कुछ भी करते मुझे ये विस्मृति नहीं होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जब हमारी रहती है कि अपनी स्थिति में हम स्थित रहते हैं, तो सामने वाली आत्माओं का, हमसे मिलने वाली आत्माओं पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसलिए बाबा कहते अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ, एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। कि बाबा कहते, कोई कितना भी मन खराब करे, संग में कभी नहीं आना। इस एज में सबसे बड़ा दुश्मन है संग। अब बाबा कहते कोई कितना भी परेशान करे, ठीक है, तंग करे, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना है ना। और इस खेल में बाबा क्या कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन है संग। क्योंकि जैसा हम संग करते हैं वैसा हमको रंग लगता है। तो हमें अपने संग की बहुत संभाल करना है। अगर हम अपने पुरुषार्थ में उन्नति चाहते हैं तो हमें संग पर बहुत अटेंशन देना होगा कि हमारा संग किन लोगों से है। ठीक है, और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र और अच्छा। दीदी दीदी। बाबा कहते हैं आगे, सदा बाबा की छत्र छाया के अंदर रहिए। रक्षक बाबा है। अब सदा बाबा की छत्र छाया में रहना, हमें हर पल हर समय ये अनुभव करना है कि मैं तो बाबा की छत्र छाया में हूँ, मैं सदा सुरक्षित हूँ। मेरा कोई भी अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा साथी तो स्वयं भगवान है, मेरा रक्षक भगवान है। ठीक है, तो जब ये स्मृति रहती है तो हमारा किसी भी प्रकार के भय से हम मुक्त हो जाते हैं। जी दीदी। आज बाबा ने जो विशेष हमारे लिए निकाला था, आदि दीदी
दीदी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया, सभी को समझ में आ गया होगा। आदरणीय दीदी जी का और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीदी जी से विनम्र निवेदन रहेगा, बाबा की याद की ओर ले चले हम सबको। अच्छा, ओम शांति। मैं आत्मा आज अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपनी दिनचर्या के एक एक रोल को अनुभव कर रही हूँ, साक्षी होके देख रही हूँ कि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मुझ आत्मा ने कौन कौन से कर्म किए हैं। मेरे कर्म किसी को दुख तो नहीं मिला, मेरी वाणी से हर आत्मा ने सुख का अनुभव किया है। मैं आत्मा संगठन में रहते हुए इस देह से उपराम अपने मूल स्वरूप में, मूल वतन में अपने पिता परमात्मा के साथ विराजमान होकर उनकी सब प्रकार की शक्तियां मुझ निराकार आत्मा में समाहित हो रही हैं। उन शक्तियों के प्रकंपन विश्व में चारों ओर फैल रहे हैं। सातों महाद्वीपों में खुशी की, आनंद की, प्रेम की, शक्तियों की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। सारा विश्व परमात्मा शक्तियों से, परमात्मा विशेषताओं से जगमगा उठा है। चारों तरफ शांति, प्रेम, आनंद की धारा प्रवाहित हो रही है। हर आत्मा के जीवन में जो उनकी मनोकामना थी, जिस चीज की तलाश में वो यहाँ वहां भटक रहे थे, परमात्मा शक्तियों से उन्हें सब कुछ मिलता हुआ अनुभव हो रहा है। उनका हृदय आनंदित और प्रफुल्लित हो रहा है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आत्मा हर दिन अपने दिन का शुभारंभ करूंगी। मैं आत्मा कभी किसी के अवगुण न देख सबकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए
अपनी शक्तियों को, अपने प्रेम को, अपनी खुशी को बढ़ाती रहूंगी। जिस चीज का दान देते हैं वो चीज कई गुना बढ़कर मेरे पास ही वापस आती है। इसलिए मुझे जो चाहिए मैं सबको वो दे रही हूँ। भक्त आत्माएं अपने इष्ट की ओर निहार रही हैं। हे इष्ट, हे देव, हे माँ, हमारी मनोकामना पूरी करो। हम आत्माएं परमात्मा से शक्ति भरकर अपने भक्तों की प्यास बुझा रहे हैं। उनकी सभी मनोकामना पूरी हो रही है। वो आत्माएं आनंदित हो रही हैं और अपने इष्ट देव देवियों का धन्यवाद कर रही हैं। आप धन्य हैं हे देव, आप धन्य हैं हे देवी, आप धन्य हैं, आप महान हैं। ऐसे हमारे मंदिरों में कीर्तन करती हुई आत्मा अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती है। इसलिए मुझे हमेशा अपनी सेवा में तत्पर रहना है। मेरा तपस्वी जीवन सर्व आत्माओं को सुख देने के लिए, खुशी देने के लिए ही बना हुआ है और मैं सदा अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।